Hello student, good morning all of you. Now we start organic. और लास्ट लेक्चर में हमने आपको एल्कीन स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको E1 E2 पढ़ाया, उसके बाद SN SN2 पढ़ाया, SN1 SN2 पढ़ाया। अब लास्ट वन जो हम पढ़ा रहे थे एडिशन, तो कल मैंने आपको एडिशन पढ़ाया था। तो जो एडिशन पढ़ाया था उसका समराइज मैं लिखवा दे रहा हूँ, उसका समरी लिख लो आप कि हमें एडिशन में क्या क्या सोचना है। तो अभी समरी आप राइट डाउन करना। जैसे मैं ज़्यादा नहीं एक एग्जाम्पल लिया हूँ यहाँ पे, ये हमारा एल्कीन है, ठीक है। पहले इस एल्कीन पे ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल क्यों है? क्योंकि इस पे पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई इट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोफाइल विल बी अटैक हियर। जब अटैक करेगा बॉन्ड ब्रेक होगा, प्लस और माइनस होगा, फिर यहां पर माइनस पे क्या लग जाएगा? ये एच ई, यहां माइनस पे लग जाएगा ई। अगर इसके बदले अगर एच होगा तो हम बोलते हैं प्रोटोनेशन हुआ है। अगर इसके बदले एच हुआ तो हम बोलेंगे प्रोटोनेशन हुआ है, मतलब एच प्लस ऐड हो गया है। तो पहला स्टेप में ये इस पे अटैक किया, बॉन्ड टूटा, प्लस माइनस में ई प्लस अटैच हुआ, यहां कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट में बना, कार्बोकेटाइन यहां फॉर्म हुआ। अब जो यहां पर X माइनस यानी ये न्यूक्लियोफाइल जो है, ये न्यूक्लियोफाइल अब ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल, अब ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। पहले ये न्यूक्लियोफाइल था और ये इलेक्ट्रोफाइल था, अब ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल और ये है न्यूक्लियोफाइल। ये रिएक्शन फास्ट होगा क्योंकि प्लस माइनस का अटैक करना है, बॉन्ड को तोड़ना था, इसलिए स्लो स्लो हो रहा था। तो अब फास्ट होगा तो ये हमारा जुड़ जाएगा, तो ये हमारा एडिशन रिएक्शन हो गया। यही इसका मैकेनिज्म है। तो पहले आप इसका मैकेनिज्म लिखोगे और ध्यान में रहेगा, हमेशा मैकेनिज्म ध्यान में रखना है। डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो गया तो ये एडिशन प्रोडक्ट हमारा बन गया है, ठीक है। कार्बोकेटाइन हम क्या क्या सोच सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में सोच सकते हैं ना। मेजर प्रोडक्ट के बारे में सोच सकते हैं, रीअरेंजमेंट के बारे में सोच सकते हैं। जब जब याद रखना, जब जब इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन या रेडिकल बने तब तब रीअरेंजमेंट, मेजर और माइनर और रेट ऑफ रिएक्शन को वो डिसाइड करेगा। याद रखना, हर मैकेनिज्म में ऐसा होगा। नीचे एक दो पॉइंट हमने लिखा है। अगर E प्लस पे यानी इस पे जैसे H प्लस है, जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं H प्लस हैज नो लोन पेयर, देन रीअरेंजमेंट विल बी पॉसिबल। अगर रीअरेंजमेंट स्टेबिलिटी हुआ तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। सेकेंड पॉइंट, अगर यहां पर लोन पेयर है, जैसे Cl प्लस है, लोन पेयर हैज लोन पेयर, देन रीअरेंजमेंट विल नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बैक बॉन्डिंग बनता है और रीअरेंजमेंट वहां नहीं होता है। थर्ड पॉइंट है इन डीमर्क्यूरेशन, मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ये हम अभी आज पढ़ाएंगे। उनमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता, हम बाद में बात करते हैं। और वो मार्कोनी के रूल को फॉलो करता है। क्या होता है मार्कोनी का रूल, क्या होता है मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, वो हम आगे देख रहे हैं। बस लिख लो इस पॉइंट को, इस पॉइंट पे लिख के स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट भी है और आगे इसको हम डिस्कस भी कर रहे हैं। तो एक हम इलेक्ट्रोफाइल को, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को एक शॉर्ट नोट्स में हमने लिखा कि क्या क्या हुआ। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज स्लो स्टेप, दैट मीन्स दिस वन इज RDS, दिस वन इज RDS। First electrophile attack, that's why its name is electrophilic. Double bond will be break into single bond, that's why name is addition. Intermediate carbocation will form, here electrophile will be attacked, that reaction will be fast, then this step will be RDS and this one will be our product. Okay,
if lone pair if a electrophile have no lone pair, then rearrangement will be possible of carbocation. If lone electrophile have lone pair, then rearrangement will not possible. इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का रीअरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है, और वो मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग जाता है। तो मार्कोनिक रूल अभी हम देख रहे हैं क्या होता है, ठीक है। इसको आप लिख लो, पहले समराइज कर लेते हैं इसको। ये हो गया हमारा। अब आगे देखो समरी में, सब लिख लो इसको पहले। तो हम एक एक क्वेश्चन यहां ले रहे हैं। हमने पहले एक एल्कीन लिया सिंपल सा, इस पे HBr का अटैक करवाया, तो H प्लस अटैक करेगा तो कार्बोकेटाइन का जनरेशन यहां होगा, साइड में नहीं होगा, यहां माइनस होगा, यहां माइनस होगा, तो ये प्लस और माइनस यहां प्रोटोनेशन हो जाएगा। तो दिस स्टेप इज प्रोटोनेशन। यहां पर क्या हुआ? प्रोटोनेशन। यहां पर हुआ प्रोटोनेशन, और क्या होगा? स्लो स्लो होगा, स्लो होगा, इसीलिए क्या होगा? RDS होगा। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही है। और कार्बोकेटाइन बना, लेकिन यहां रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। रीअरेंजमेंट, ये सारे चीजें लिखते चलना, रीअरेंजमेंट विल नॉट पॉसिबल, ये सारे नोटबुक में होना चाहिए। रीअरेंजमेंट विल नॉट पॉसिबल। समझ में आ गया हो क्यों नहीं रीअरेंजमेंट होगा? अब Br अटैक करेगा इस पे, और ये रिएक्शन क्या हो जाएगा? फास्ट, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इसमें आप शिफ्टिंग करोगे, शिफ्टिंग करने के बाद इंटरमीडिएट लिखोगे, इंटरमीडिएट लिखने के बाद वाई प्रोडक्ट लिखोगे, ठीक है। तो दिस वन इज आवर मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। अगर मान लो प्लस यहां लगा होता तो माइनर हो जाता, मेजर नहीं होता, माइनर होता, वो माइनर प्रोडक्ट होता, ठीक है। अब यहां पे है तो प्लस यहां है, तो यहां शिफ्टिंग होगा, आप लिखोगे यहां। एग्जांपल नंबर 3 में देखते हैं। यहां पर 3 में क्वेश्चन लिखने का मतलब ये हुआ कि आप शिफ्टिंग तो करोगे, लेकिन यहां हाइड्राइड शिफ्ट करोगे तो यहां क्या करोगे? सेम टू सेम क्वेश्चन है। HBr अटैक किया, X बना, आप यहां करोगे 1 to फिनाइल शिफ्ट। कल मैंने शिफ्टिंग के बारे में बता दिया था कि किसको करना है, इंटरमीडिएट लिखना है, देन Br का अटैक करवाना है, देन Y लिखना है। इसको आप पूरा कर करके लिखोगे, कल मैं ये सब करवा चुका हूं, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहां पर CH3, CH3 और CH3 सेम टू सेम लेते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2। यहां पर हम अटैक करवाते हैं HBr का, हम बनाएंगे X, और यहां पर ध्यान देना, यहां पर मिथाइल शिफ्ट होगा, यहां हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, और एक हमने ले लिया 1 to मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, ठीक है। और यहां पर इंटरमीडिएट में I बनेगा, और यहां पर आप Br से अटैक करोगे और Y बनेगा, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं शिफ्टिंग वाला। ये 4 मेंबर रिंग है, ठीक है, और यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। और यहां हम लेते हैं HBr, यहां बना X, ध्यान देना इस पे, यहां बना X। अब क्या होगा? ये प्लस यहां होगा, माइनस यहां होगा, प्लस यहां होगा और माइनस यहां होगा। अब ये प्लस जब यहां होगा तो कैसे होता है? यहां रिंग एक्सपेंशन करना आपको, तो यहां करना है रिंग एक्सपेंशन। तो ये भी एक टाइप क्या हो गया? शिफ्टिंग का ही टाइप हो गया। इसलिए मैं सारा शिफ्टिंग का टाइप एक साथ लिख दिया, हाइड्राइड शिफ्टिंग, फिनाइल शिफ्टिंग और मिथाइल शिफ्टिंग। रिंग एक्सपेंशन होगा, और इंटरमीडिएट में क्या बनेगा? आप लिखोगे, देन Br अटैक करेगा, आप लिखोगे। अब मुझे बताओ कि प्रॉब्लम्स एग्जांपल नंबर 1 2 3 4 5 में, ठीक है, कोई डाउट है तो बोलो मेरे को। 1 to 5 में DPP जेस अभी सेंड करूंगा, DPP अभी निकाला नहीं है, निकालता हूं तो सेंड करता हूं, ओके। या ऐसा करता हूं, आज एक उसमें
कैम स्कैनर में स्कैन करके भेजता हूं बस। इसमें मुझे ये बताओ 1 2 3 4 5 में कोई क्वेश्चन डाउट है तो बोलो कि x क्या होगा, y क्या होगा और I क्या होगा। क्योंकि हमने आपको यहां शिफ्टिंग किया कराया, हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, और ये भी रिंग एक्सपेंशन इज ऑल्सो टाइप ऑफ शिफ्टिंग। यहां शिफ्टिंग नहीं हुआ, यहां मेजर और माइनर के बारे में बात कर रहे थे। तो यहां शिफ्टिंग होने के बाद ही मेजर मिलेगा। यानी हम जो भी बात कर रहे हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, या हम जो भी बात कर रहे हैं वो मेजर प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हम माइनर के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। अब मुझे बताओ फिनाइल वाला, चलो तो यहां हम देखते हैं फर्स्ट सेकेंड में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हटा देते हैं इसको। चलो इसका हम करते हैं। फिनाइल शिफ्टिंग करना हमने आपको ये बताया था केमिकल काइनेटिकली, ये हम वहां बताएंगे एल्काइल हैलाइड में। अगर हाइड्राइड शिफ्ट है तो पहले हाइड्राइड करो, हाइड्राइड नहीं है तो फिनाइल करो, फिनाइल नहीं है तो मिथाइल करो, याद रखना। अब यहां पर ये हमने एक्स बनाना है तो पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक मैं ही बना दे रहा हूं, प्लस और माइनस क्रिएट होगा, ये H प्लस और माइनस प्रोटोनेशन होगा, आफ्टर प्रोटोनेशन इट फॉर्म CH3। ये हमारा पहला स्टेप में बन गया, तो हमारा ये क्या तैयार हो गया, X, हमारे X तैयार हो गया। अब हमें 1 2 फिनाइल शिफ्ट करना है। इस फिनाइल को आराम से यहां लेके जाओ, ठीक है, कुछ करना नहीं है, और यहां पर लेके आ जाओ। ये बाय डिफॉल्ट ऐसा ही देख के समझ में आ जाएगा हमें। फिनाइल को यहां लेके जाना है, यहां पर लेके जाना है, क्योंकि हमारे पास हाइड्राइड नहीं है, ये मिथाइल है, मिथाइल है, फिनाइल है, तो हम फिनाइल को शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, हमारा ये I तैयार हो गया, X भी तैयार हो गया, I भी तैयार हो गया। अब यहां पर Br अटैक करवा देना है, Br अटैक हो जाएगा, यही हमारा प्रोडक्ट होगा। थर्ड वाला में देखो, फोर्थ वाला में टूटेगा, प्लस होगा, माइनस होगा, यहां प्रोटोनेशन हो जाएगा, फिर Br, यहां Br नहीं लगेगा, Br लगाओगे तो माइनर हो जाएगा। फिर ये मिथाइल शिफ्ट होगा, मिथाइल यहां से उठा के यहां लिख देना है और यहां पर कर देना है, फिर Br को यहां लगा देना है। तो X भी मिल गया हमारा, शिफ्टिंग 1 2 मिथाइल शिफ्ट भी हो गया, और Br अटैक भी कर दिया, प्रोडक्ट भी मिल गया। ये देखो ध्यान से, फिफ्थ वाला, जब ये फिफ्थ है तो टूटेगा, तो यहां प्लस होगा और यहां माइनस होगा, यही होगा ना, प्लस तो यहां लिख नहीं सकते हैं। आफ्टर प्रोटोनेशन क्या होगा, जब H प्लस अटैक कर लेगा तो क्या हो जाएगा, ये H प्लस अटैक कर लेगा तो ये यहां पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और यहां क्या रह जाएगा। याद करो रिंग एक्सपेंशन कैसे करवाया था, क्या कंडीशन बताया था रिंग एक्सपेंशन का। रिंग एक्सपेंशन का कंडीशन ये हमने बताया था, एक रिंग होना चाहिए और रिंग के जस्ट जो टच किया हुआ कार्बन है उस पे प्लस होना चाहिए, यही रिंग एक्सपेंशन का मैंने कंडीशन बताया था। तो देखो ऐसा ही कुछ कंडीशन है, अगर ये प्लस यहां होता तो नहीं होता, फिर शिफ्ट करके हो भी सकता था, लेकिन ये प्लस डायरेक्ट हमने यहां यही लगाया है। अब क्या करना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है। तोड़ने के लिए मैं क्या कंडीशन बताया था, प्लस के पास प्लस लगाओ और माइनस के पास माइनस लगाओ, यही मैंने बोला था ना। तो इसको तोड़ दो और तोड़ के प्लस के पास प्लस लगाओ और माइनस के पास माइनस लगाओ, और इसको जोड़ दो, प्लस और माइनस को जोड़ दो। अब आप तैयार करो, कितने मेंबर रिंग हो गया, 1 2 3 4 5, ये चार्ज हो गया कैंसिल। तो पहले 5 मेंबर रिंग आप बना लो, बना लिए, काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5, यहां भी लिख लो 1 2 3 4 5। 1 पे एक मिथाइल लगा हुआ है, लगा दो, ये लगा दो, लगा दिए, चार्ज कैंसिल हो गया। ये 2 पे प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा दो, ठीक है। अब ध्यान देना इसमें, अभी इसमें और लोचा है, हमने बना दिया, ये रिंग एक्सपेंशन हो गया हमारा। 2 पे प्लस था, प्लस लिख दिए, 1 पे ये वाला ग्रुप था, ये वाला ग्रुप लिख दिया हमने। अब क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन तो हुआ, ये 2 डिग्री है, यहां जाएगा तो 3 डिग्री हो जाएगा, इसके बाद भी शिफ्टिंग होगा। तो ये जो होगा
वो 5 मेंबर रिंग में अब प्लस यहां हो जाएगा, ये यहां से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, 1 to हाइड्राइड शिफ्टिंग। यहां हाइड्रोजन है ना, हाइड्राइड शिफ्टिंग, यहां वाला हाइड्रोजन यहां चला जाएगा, ये क्योंकि ये 2 डिग्री था, अब क्या बन गया 3 डिग्री। तो अगर अगला स्टेप में उसको फिर से स्टेबलाइजेशन मिल रहा है तो फिर से जाएगा। अब ये 4 मेंबर रिंग 5 मेंबर में क्यों गया, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल फील कर रहा था। अब 2 डिग्री 3 डिग्री में कहां गया, तो 2 डिग्री 3 डिग्री में और स्टेबलाइजेशन मिल गया उसको। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा आई, और आई के बाद हम क्या करेंगे, बी आर का अटैक करवा देंगे, और बी आर का अटैक होने के बाद ये यहां पर बी आर हमारा यही मेजर होगा, यही क्या होगा, मेजर होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में तुमसे बोलेगा कि और कितने डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, तो देखो कितने डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं, लेकिन वो सब मेजर नहीं होंगे। ध्यान से देखना कितने डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। पहला, अगर ये टूटे तो प्लस और ये माइनस, तो यहां बी आर लगा दो, पहला प्रोडक्ट हमारा मिला, हमने कोई शिफ्टिंग और कुछ नहीं किया। दूसरा प्रोडक्ट, दूसरा हमारा तरीका, ये यहां प्लस है तो बिना हम रिंग एक्सपेंशन किए इसको शिफ्टिंग कर देंगे यहां पे, और यहां हाइड्रोजन चला जाएगा, और यहां लग जाएगा बी आर, ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट बना। हमने रिंग एक्सपेंशन नहीं किया, लेकिन ये सब माइनर में आएगा, ये सब माइनर में आएगा। अब यहां प्लस है, शिफ्टिंग किया तो हमने एक रिंग एक्सपेंशन किया और ये 6 मेंबर बन गया, और यहां पर क्या लग गया, बी आर लग गया। तो यही में सॉरी, ये अभी 2 डिग्री था ना यहाँ पे, एक मिनट, इसके बाजू में लगेगा, ये यहाँ प्लस था तो प्लस यहाँ और माइनस यहाँ, तो यहाँ पर ये 5 मेंबर बनेगा, ये होगा। अब यहाँ पे ये चार्ज कैंसिल हो गया, यहाँ पे लगाओगे तो बी आर ए भी माइनर ही होगा। अब ये यहाँ शिफ्टिंग करो, 5 मेंबर रिंग में यहाँ शिफ्टिंग कर दो, तो ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ बी आर लगा दो, तो ये मेजर हो जाएगा। तो बाकी प्रोडक्ट बनेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, लेकिन सब माइनर होगा। और हमसे पूछा जाएगा मेजर, तो हमारा मेजर रिंग एक्सपेंशन वाला देना है, ठीक है। तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां आप रिंग एक्सपेंशन करते हो। तो शिफ्टिंग समझ में आ गया होगा कि रिंग एक्सपेंशन, फिनाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। अब इसमें 2 ही चीज हमने अभी तक सिखाया कि शिफ्टिंग कैसे करें, कार्बोकेटाइन बने तो शिफ्टिंग कैसे करें हम, ठीक है, शिफ्टिंग हम कैसे करें। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 लिख लेना। ये मैं एग्जांपल इसलिए लिखवा रहा हूं, आपको समराइज करवा रहा हूं, कल सब एग्जांपल्स करवा चुके हैं, समराइज करके मैं लिखवा दे रहा हूं। CCl4 यहां पर ये अटैक करेगा, तो याद रखना यहां पर Cl प्लस मिलेगा और Cl माइनस मिलेगा। पहले प्लस अटैक करेगा तो यहां पर ये बॉन्ड टूटेगा, और यहां पर ये Cl, ये प्लस और ये माइनस, और Cl प्लस अटैक करेगा, ये प्लस माइनस अटैक होगा, और ये बैक बॉन्डिंग बनेगा। तो अगर मैं यहां पर ऐसे ले लूं CCC, या यहां हाइड्रोजन ले लूं, तो याद रखना कि इस केस में शिफ्टिंग विल नॉट पॉसिबल। अब अगला Cl माइनस जो अटैक करेगा वो कहां करेगा, इस पे करेगा, और ये हमारा बन जाएगा CCH, CCl और ये Cl, ये तो चार्ज कैंसिल हो गया था। तो याद रखना इस केस को भी लिख लो जहां शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है। क्यों शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है, यहां लोन पेयर की वजह से, लोन पेयर की वजह से, और खासकर सेम स्पीसीज जब आता है तब, और खासकर क्लोरीन ही आएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 भी हमने देख लिया। 7, तो हम अक्सर अभी इस एग्जाम्पल में क्या एनालिसिस कर रहे हैं कि कार्बोकेटाइन का शिफ्टिंग कहाँ होना है, कहाँ नहीं होना है, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। जो हमारा मेन पर्पस है मेजर प्रोडक्ट की तरफ है कि शिफ्टिंग करेंगे तभी तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये इसका मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो हमने शिफ्टिंग वाला सारा चीजें देख लिया। उसके बाद हमने आपको बताया था एग्जांपल नंबर 7, C डबल बॉन्ड C और Cl। याद रखना इसमें आप क्या करोगे, HBr लगा देते हैं। अब आप खुद इसमें बनाओगे X, शिफ्टिंग करोगे, बॉन्ड तोड़, शिफ्टिंग के बारे में तो नहीं सोचेंगे, जब बॉन्ड तोड़ेंगे तो प्लस और माइनस कहां लगाए, ये हमारा क्वेश्चन ये बताएगा।
कि जब बॉन्ड मैं तोड़ू तो प्लस इसको दूं कि प्लस इसको दूं, ये हमारा इसमें मेन इस क्वेश्चन का पर्पस है। तो कल मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, मैं अब क्वेश्चन लिख रहा हूं, जहां डाउट होगा वहां बोलना। अब मैं यहां पर अल्टरनेट कंजुगेशन में डबल बॉन्ड है, कंजुगेशन में क्या है, डबल बॉन्ड है। एल्काडाइन, एल्काडाइन में या तो लो टेम्परेचर बोलेगा या तो हाई टेम्परेचर बोलेगा। आप लो टेम्परेचर पे यहां बॉन्ड तोड़ोगे, ठीक है, और ये प्लस और माइनस लगाओगे, ठीक है, और हाई टेम्परेचर पे आफ्टर रेजोनेंस। तो मुझे अब बताना अगर नहीं आए तो कि आप एक्स और वाई लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। एल्काडाइन में एग्जांपल नंबर 9, ये कल मैंने टीच किया हुआ सारा। एलिन में सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, यहां अगर HBr है तो बॉन्ड टूट के क्या बनेगा, एक्स आप बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। एग्जांपल नंबर 10, एग्जांपल नंबर 10 में सी डबल बॉन्ड O, सी डबल बॉन्ड C और यहां HBr, आप बॉन्ड तोड़ के बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। एग्जांपल नंबर 10, एग्जांपल नंबर 11, सब कल डिस्कस कर दिया था मैंने और सारे केसेज याद रखने आपको। एग्जांपल नंबर, यहां पर मैंने HBr दिया था 11 में। अब डबल टूटेगा कि ट्रिपल टूटेगा ये आपको बताना है, ठीक है। पहले एक एग्जांपल ऐसा कर लेंगे, केवल ट्रिपल ही लिखते हैं, ठीक है। सी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सी, ठीक है, इसका हम प्रोडक्ट लिखेंगे HBr। पहले ट्रिपल का कर लेते हैं, फिर हम एक डबल भी लेते हैं और एक ट्रिपल भी लेते हैं। अब बात बताना इसमें कि पहले डबल टूटेगा या ट्रिपल टूटेगा। मैंने बोला था आपको डबल टूटेगा। फिर एग्जांपल 12-13 नंबर, अगर ये डबल और ट्रिपल क्या हो, कंजुगेशन में हो, तब आप कौन टूटेगा, मैंने बोला था ट्रिपल टूटेगा। एग्जांपल नंबर 15, 13 हो गया, अब 15, सी डबल बॉन्ड सी और यहां है NH2 और यहां है HBr। अब मुझे बताओ टूटेगा तो कहां बने। अब मुझे ये बताओ 1 से लेके 15 तक में, इसमें कोई डाउट है तो बोलो, अदरवाइज खुद ही आप प्रोडक्ट लिखोगे। 1 से 15 तक में किसी को कोई डाउट है कहां तोड़ के, क्योंकि इसमें शिफ्टिंग नहीं करना है, तोड़ने के बाद प्लस और माइनस कहां लगाएं वो जानना है। तो मुझे बताओ 6 तो एक्सप्लेन कर दिया था ना, 6 हटा देते। 7 से लेके 15 तक, इसमें कोई डाउट है तो आप बोलो। 9 नंबर, 10 नंबर, 11 13, 9 10 11 13, 9 10 11 13 और चलो 9 नंबर, ये 7 8 हो गया होगा। 9 नंबर देखो, अब ये दोनों क्या है, आउट ऑफ प्लेन है, ये दोनों आउट ऑफ प्लेन है ना। एक ये जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड, वो ऐसे बनेगा, तो ये पाई बॉन्ड ऐसे बनेगा, तो दोनों पाई बॉन्ड क्या है, आउट ऑफ प्लेन है। तो जब ये टूटेगा तो हम क्या सोचेंगे कि प्लस यहां लगा देते हैं और एक प्रोटोनेशन यहां करवा देते हैं, तो लगेगा कि कंजुगेशन में हो गया, और ये गलत हो जाता है, क्योंकि आउट ऑफ प्लेन होने की वजह से, आउट ऑफ प्लेन होने की वजह से ये क्या है, रेजोनेंस नहीं हो पाता है। तो लिख लेना कंटिन्यू डबल बॉन्ड, इवन में रहेगा तो, ये मैंने GI में भी एक्सप्लेन किया है, कंटिन्यू डबल बॉन्ड है और वो भी इवन में है, ये दोनों आउट ऑफ प्लेन होंगे। बोथ पाई बॉन्ड आर इन आउट ऑफ प्लेन, ये पाई बॉन्ड ऐसे अगर बनेगा, ऐसे ओवरलैपिंग होगा, तो ये पाई बॉन्ड का ऐसे ओवरलैपिंग होगा,
तो इसके वजह से ये क्या होगा, रिजोनेंस में नहीं काउंट होगा। देखने में लग रहा है कि है, तो लिख लेना कंटिन्यू डबल बॉन्ड इन इवन नंबर दैट विल बी आउट ऑफ प्लेन, दैट्स व्हाई रिजोनेंस विल नॉट अकर, दैट्स व्हाई रिजोनेंस विल नॉट अकर, दैट्स व्हाई रिजोनेंस विल नॉट अकर। तो ये यहां लिखना गलत है, तो सही क्या है, तो प्लस यहां लगाना सही है। अब बोलोगे यहां क्यों, तो जब रिजोनेंस नहीं हो रहा है तो हम अल्फा एच से चेक किया करेंगे। अल्फा एच यहां लगाने का मतलब ज्यादा हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ लगभग 2 हो गया, 5, तो यहाँ अल्फा एच से चेक किया जाएगा 5 अल्फा एच यहां लगाने पे, तो यही हमें मेजर देगा। दिस वन विल बी आवर मेजर प्रोडक्ट। तो हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, सी डबल बॉन्ड सी और यहां लग जाएगा बी आर और यहां लग जाएगा CH3। दिस वन इज आवर मेजर प्रोडक्ट। यहां बी आर लगाओगे तो मेजर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ये क्लियर हो गया। 9 नंबर 10 नंबर देखो, अब ये तोड़ोगे तो हमारा मन कर रहा है कि यहां पर प्लस लगा दे और यहां माइनस लगा दे और प्रोटोनेशन करवा के और यहां पर ये कर दे। अब ऐसा लग रहा है कि ये रिजोनेंस में है, लेकिन ये भी जानना है कि रिजोनेंस में क्या इसको इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, रिजोनेंस के थ्रू प्लस एम है या माइनस एम है। तो जब हम रिजोनेंस करवाएंगे तो या ऐसा सोचेंगे कि यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पार्शियल निगेटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। तो जो हम सोचते हैं उसके अपोजिट है ये, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, रिपल्सन, इसकी वजह से अनस्टेबल होगा। तो हम जो सोच रहे हैं वो गलत है। अब हम इसमें विशेष क्या ध्यान रखेंगे, यहां माइनस होना और यहां प्लस होना, यहां प्रोटोनेशन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस यहां इससे दूर चला जाएगा। यहां हम बैक बॉन्डिंग के बारे में नहीं सोचेंगे, ये दूर दूर है, बैक बॉन्डिंग यहां भी नहीं होगा। तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट देगा वो ये देगा, नहीं कि ये देगा। इस पे लगाओगे तो मेजर प्रोडक्ट नहीं देगा। तो सी डबल बॉन्ड ओ सी और ये CBr, दिस वन इज आवर मेजर प्रोडक्ट। यहां लगाते तो माइनर प्रोडक्ट हो जाता। 10 नंबर समझ में आ गया। 11 नंबर, 11 नंबर में कुछ नहीं है, बार बार अटैक करवाना है। एक बार तोड़ो तो प्लस माइनस तो कहीं भी लगा सकते हैं, तो फिर से प्रोटोनेशन करवा देंगे तो डबल बॉन्ड पे क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा और यहां प्लस लग जाएगा। फिर से क्या होगा, अब क्या होगा, Br माइनस अटैक करेगा, Br माइनस अटैक करेगा, तो ये C डबल बॉन्ड C और ये Br यहां लग गया ना। अब सोचो ये तो डबल बॉन्ड वाला एल्कीन वाला केस आ गया, तो फिर से H प्लस क्या करेगा, अटैक मारेगा। अब अटैक मारेगा तो सोचो कि प्लस और माइनस कहां लगाए। अगर मैं यहां पर लगा दूं प्लस, ये क्या कर लेगा, खींचेगा ना, माइनस आई से नहीं खींचेगा ये, और ज्यादा बैक बॉन्डिंग भी ज्यादा नहीं हो पाएगा, साइज बहुत ज्यादा है, बैक बॉन्डिंग ज्यादा नहीं हो पाएगा। इसीलिए बेटर होगा कि ये हम यहां पर हम लिखें। अब यहां पर लिखेंगे तो हमारा मेजर प्रोडक्ट यहां मिल जाएगा, Br और ये Br। तो ये हो गया 11। 12 वाला बता दिया था। 13 देखो कंजुगेशन में, तो कंजुगेशन में है तो पहले कौन टूटेगा, पहले ट्रिपल टूटेगा। वैसा क्यों, देखो टूटने के बाद यहां प्लस बनेगा, यहां माइनस बनेगा, क्योंकि ये कंजुगेशन हो जाएगा, डबल सिंगल प्लस। यहां प्रोटोनेशन करवा दिए, अब यहां लगा दो Br। अब देखो यहां लगवाओगे Br तो ये डबल सिंगल और लोन पेयर कंजुगेशन में है, डबल सिंगल डबल ये भी कंजुगेशन में है, तो इसके वजह से एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है। अगर मैं डबल बॉन्ड को तोड़ दूं और यहां प्लस लगा दूं और यहां माइनस, तो प्रोटोनेशन करवा दिया हमने और ये ट्रिपल बॉन्ड था, अब यहां लगा दिया Br। अब सोचो ये हमारा एक प्रोडक्ट ये मिला, यहां कहीं हमें दूर दूर तक रिजोनेंस नजर नहीं आ रहा है, जबकि इस कंपाउंड में रिजोनेंस है। तो इसीलिए हम ट्रिपल को तोड़ना पसंद करेंगे, डबल को तोड़ना नहीं, अगर कंजुगेशन में रहा तो लिख लेना, इफ डबल एंड ट्रिपल विल बी इन कंजुगेशन देन डबल एंड ट्रिपल विल बी इन कंजुगेशन देन डबल और ट्रिपल कंजुगेशन में रहा तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड विल बी ब्रेक। अगर कंजुगेशन में नहीं है तो डबल बॉन्ड विल बी ब्रेक। तो 12 नंबर 13 नंबर ध्यान रखना। 11th में स्टीरियोकेमिस्ट्री हो सकता है क्या, 11th में
हाँ यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन ये रुकेगा तब, अगर रिएक्शन को रोक के पूछेगा तब यहाँ देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ नहीं देख पाएंगे। स्टीरियो केमिस्ट्री क्या तो जीआई तो यहाँ देखेंगे, जीआई तो यहाँ देख नहीं पाएंगे। अगर यहाँ देखना है तो ओआई देखेंगे ऑप्टिकल, तो वहाँ ग्रुप अलग होना चाहिए, देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, लेकिन वो वहां पर रिएक्शन रोक के पूछेगा तब पूछेगा। ठीक है, 15 नंबर में कहा डबल बॉन्ड तोड़ोगे, लगाओगे, यहाँ प्लस लगाओगे, क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। तो लिख लेना 15 नंबर का ट्रिक, अगर बाजू में वाला ग्रुप एटम पे लोन पेयर है तो कार्बन वहीं लगेगा, क्योंकि उसको बैक बॉन्डिंग मिलेगा, तो ये बैक बॉन्डिंग मिलेगा। तो हर क्वेश्चन के जितना भी ट्विस्ट मैंने लिखवाया वो ट्विस्ट आपको पकड़ना है, ये नहीं कि एग्जाम में आए तो हम पकड़ ही नहीं रहे। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल 8 में हाई टेम्परेचर वाला एक्सप्लेन, एग्जाम्पल 8 में हाई टेम्परेचर में सबसे आसान है, इसको तोड़ो और यहाँ प्लस लगाओ माइनस लगाओ, हो गया। इसको रिजोनेंस करवाओ, डबल सिंगल प्लस, रिजोनेंस करवाओगे तो प्लस यहाँ आएगा माइनस यहाँ आएगा। अब जाके प्रोडक्ट लिख दो, यहाँ क्या आएगा माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, तो पहले क्या करो, ये ऐसे डबल बॉन्ड था ना, इसको तोड़ो, यहाँ प्लस लिखो यहाँ माइनस लिखो, यहाँ प्रोटोनेशन करवा दो, ये हो गया। इसको रिजोनेंस करवाओ, यहाँ प्लस आ गया। अब जाके यहाँ लगा दो बी आर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हाई टेम्परेचर पे ये कुल मिला के नहीं भी जानते तो कुल मिला के डबल बॉन्ड है, पहले इनका रिजोनेंस करवा दो, ये टूटा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये टूटा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस में क्या कर दो बॉन्ड बना दो। ऐसे भी सोच सकते हैं। और फिर यहाँ प्रोटोनेशन करवा देते हैं, यहाँ बी आर लगा देते हैं। यानी हाई टेम्परेचर पे आफ्टर रिजोनेंस वाला प्रोडक्ट लिखना है, हाई टेम्परेचर पे आफ्टर रिजोनेंस वाला प्रोडक्ट लिखना है। और लो टेम्परेचर पे जैसा हमने तोड़ा था ना, ये ऐसे ये तोड़ा था हमने डबल बॉन्ड प्लस और माइनस, तो यहाँ प्रोटोनेशन और यहाँ बी आर। तो लो टेम्परेचर पे ये प्रोडक्ट जाएगा और हाई टेम्परेचर पे ये प्रोडक्ट जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। सीरियस माली, मैं लास्ट बार लिखवा रहा हूं, मुझे अब कोई 8, 7 से लेके 15 तक कोई डाउट है तो बोल लो फिर से, कोई इसमें समझ में नहीं आया। अच्छा, इसको तोड़ोगे तो प्लस माइनस कहां लगाओगे, प्लस यहां लगाओगे माइनस यहां, क्यों? क्योंकि लोन पेयर है, बैक बॉन्डिंग। मुझे बताओ 7 से लेके 15 तक कोई प्रोडक्ट ऐसा हो जो नहीं लिख पा रहे हो। डबल ट्रिपल अगर कंजुगेशन में नहीं है, खुद लिखो, इफ डबल एंड ट्रिपल विल बी नॉट इन कंजुगेशन देन फर्स्ट डबल बॉन्ड विल ब्रेक, and if double and triple bond will be in conjugation then triple bond will break। 15 का क्या लिखोगे, if कार्बन कंटेन डबल बॉन्ड और उसके बाजू वाला कार्बन एटम पे क्या है लोन पेयर है, देन प्लस चार्ज विल बी होल्ड बाई जो लोन पेयर के क्या होगा नियरेस्ट होगा, बिकॉज इट फॉर्म बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहां बैक बॉन्डिंग और यहां बैक बॉन्डिंग, दिस वन इज बेबी, तो प्लस वहीं लगाना है जहां लोन पेयर होगा। ये आफ्टर रिजोनेंस लिखना है और ये बिफोर रिजोनेंस लिखना है। अगर एलीन है, डबल बॉन्ड कंटिन्यू है, तो ध्यान रखना वहां मत लगाना। क्लियर हो गया सब? लो टेम्परेचर वाला कुछ भी नहीं है, जैसा था वैसा ही लिख देना है। लो टेम्परेचर वाला डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड था, तोड़ो फिर जोड़ो, तो यहां पर माइनस हो जाएगा तो यह प्लस, और यहां प्लस होगा तो बी आर। बस सिंपल सा लिख देना, इसके बारे में कुछ सोचना भी नहीं है। हो गया हमारा लो टेम्परेचर वाला। हाई टेम्परेचर वाला आप पहले क्या करो, इसको रिजोनेंस करवा दो, पहले इसी को रिजोनेंस करवा दो, और ये ऐसे सोचो, ये डबल बॉन्ड को उठा के रिजोनेंस करवाने के बाद यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। अब एच लगा दो, अब बी आर लगा दो, काम खत्म। डबल सिंगल और डबल में रेजोनेंस होगा ना, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस करवा दो, पहले तोड़ दो इसको, माइनस प्लस, इसको इधर माइनस प्लस, प्लस और माइनस में बॉन्ड बना दो, तो ये प्लस और माइनस में बॉन्ड बना दिए, ये माइनस हो गया। अब
H लगा दो, Br लगा दो, हो गया हमारा हाइट ऑफ पिक्चर। और किसी को डाउट है? 15 तक किसी को डाउट है? क्योंकि ये तुम्हें एल्कीन में सब मिलेगा अभी तुरंत। नेक्स्ट अब लिखो, नेक्स्ट हम बात करेंगे चलो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, लिखना 15 हो गया था ना, 16 नंबर लिखना, 16 नंबर। अगर हम बात करें CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहां CH3, ठीक है। एक हमने रिएक्शन में लिखा था Cl2, ठीक है, और CCl4 लिया था हमने। और 17 नंबर, क्योंकि हर क्वेश्चन में एक ट्विस्टेड पॉइंट है और उस ट्विस्ट पॉइंट को आप लिखना। 17 नंबर Cl2 लेते हैं और इसी को वाटर में लेते हैं। दिस वन इज नॉन पोलर और दिस वन इज पोलर। अब यहां पर क्या होगा? CH3 CH कहीं भी लगा दो, डबल बॉन्ड, प्लस लगा दो, माइनस लगा दो, प्रोटोनेशन होगा यहां H प्लस, सॉरी H प्लस तो है नहीं, प्रोटोनेशन होगा तो यहां पर Cl प्लस है और एक क्या है Cl माइनस है, तो यहां Cl क्लोरीनेशन हो गया। अब ये इसके साथ क्या करेगा? बैक बॉन्डिंग बनाएगा, तो शिफ्टिंग के बारे में हम सोचेंगे ही नहीं, तो यहां पर क्या जोड़ देंगे हम? Cl, ये माइनस वाला Cl, एक बार प्लस Cl एक बार माइनस Cl, हमारा प्रोडक्ट बना। अब यहां ध्यान देना, यहां एक प्रोडक्ट जो बनेगा, यहां एक जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, एक तोड़ दो, एक Cl लगा दो, माइनस वाला पे Cl लगा दो। लेकिन यहां पर ये नॉन पोलर था CCl4 और ये पोलर है, और ये H प्लस और OH माइनस ये भी अटैक करना जानता है। तो अगर मान लो ऐसा बना होगा बीच में CH और यहां पर Cl और यहां H और CH3, तो क्या केवल Cl माइनस अटैक करता क्या इस पे? अगर प्लस बना होता तो क्या Cl माइनस अटैक करता? OH माइनस नहीं अटैक कर सकता था? तो हमारा आंसर होगा हाँ, दोनों करेगा। सर तो हम फिर मेजर किसको लिखेंगे? वो क्वेश्चन में जब ऐसा क्वेश्चन होगा तो दोनों में प्लस प्लस लिख के देगा, ठीक है, दोनों अपने आप में मेजर है। हम इसमें किसी को, यानी इसमें डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन डिफरेंट यहां पर जुड़ गया है, तो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहे हैं। यहां दो न्यूक्लियोफाइल अटैक किया है, दिस वन इज वन ऑफ टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल और दिस वन इज वन ऑफ अदर न्यूक्लियोफाइल, तो हमें दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे। अब यहां मेजर और माइनर हम नहीं बोल सकते हैं, वो ऑप्शन में क्वेश्चन में देख के हमें समझ में आएगा कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है या किसके बारे में वो डिस्कशन किया है। तो 16 और 17 में डिफरेंस क्या है? 16 में अगर सॉल्वेंट CCl4 है तो हमें एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन CCl4 की जगह अगर वाटर है तो अगर ये प्लस है तो OH इस पर अटैक करने से माना नहीं करेगा, कर लेगा और दोनों प्रोडक्ट दे देगा। तो 16 और 17 में ये आपको जानना है। कोई प्रॉब्लम इसमें? 16 और 17 में? चलो आगे देखते हैं, लिख लिए। अब नेक्स्ट देखो, 16 17 हो गया, 18 19 में आते हैं। 18 और 19 ध्यान देना, इसमें इंपॉर्टेंट है। 18 में मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ठीक है, HgOSC होल ट्वाइस, और यहां पर वाटर भी ले सकते हो H2, ठीक है, और यहां हम NaBH4 रिड्यूसिंग, इसका मैं मैकेनिज्म अलग से बताऊंगा, ठीक है, यहां पर हम डायरेक्ट केवल लिखेंगे, हम मैकेनिज्म जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको। इसको बोलते हैं ऑक्सी मर्क्यूरी। एसी क्या होता है? एसी CH3 एसीटेट, एसी मतलब एसीटेट होता है, सोडियम एसीटेट ये सब आता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अब इसको हम बोलते हैं ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, लिख लेना, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन,
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ऑक्सी मर्क्यूरेशन, ये अभी मिलेगा एल्किन में, ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। सोहम ने एक डाउट भी भेजा था इसी के ऊपर, देख लो यहां ध्यान से। ऑक्सी, इसका मैकेनिज्म बाद में बताएंगे, अभी डायरेक्ट मैं बता रहा हूं। ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन होता है, ठीक है। तो पहला चीज इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो OH अटैक होगा, पहला पॉइंट जो न्यूक्लियोफाइल होगा ये वाला होगा। सेकेंड, इसका मैकेनिज्म हम जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है, रीअरेंजमेंट नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता हम बाद में बात करेंगे जब मैकेनिज्म जानेंगे तब। तीसरा, अगर मैं यहां पर एक एग्जांपल ले लूं, CH3 और यहां H और CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां लिख दूं यही वाला Hg, ये ऐसा ही लिखा रहता है, OAC होल ट्वाइस NaBH4 और यहां लिखा रहेगा H2O। आपको क्या करना है, इसको तोड़ना है, ठीक है, आपको इसको तोड़ना है और ये तोड़ने के बाद यहां पर प्लस लगाना है और यहां माइनस लगा देना है, ठीक है। सेम टू सेम वही होगा, यहां प्रोटोनेशन करवा दोगे आप, ये वाला प्रोटोनेशन हो जाएगा, ठीक। प्रोटोनेशन इसका होगा, प्रोटोनेशन इसका होगा बाद में। तो हम मैकेनिज्म अभी समझो, यहां मेन जो है न्यूक्लियोफाइल है। अब यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल ये बनता है, एक्चुअली इसके पास लोन पेयर होता है, तो ये लोन पेयर इसके साथ बैक बॉन्डिंग बना लेता है। तो यहां हम प्रोटोनेशन नहीं करवाएंगे, ये अटैक करता है। तो कुल मिला के ये समझना कि इसके पास लोन पेयर बहुत है, डी ब्लॉक है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट का है ना मर्क्यूरी, तो लोन पेयर बहुत है, लोन पेयर की वजह से ये बैक बॉन्डिंग बनाता है। इसके वजह से रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता है और यहीं पर जुड़ जाता है क्या, OH। तो हमें रीअरेंजमेंट नहीं कराना पड़ता है। तो न्यूक्लियोफाइल कौन अटैक किया, OH, और रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। यही इस क्वेश्चन में आपको बोला जाता है कि मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में क्या करवाओगे आप। तो पहले तो हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे OH का, और रीअरेंजमेंट हम नहीं होने देंगे, वही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तीसरा अब ये कौन आएगा, मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक। तो अभी लिख लो इसको, ये मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग चलता है, रूल नहीं जानना है, जो मैं बता रहा हूं वही, ये ऐसा नहीं कि रूल है, बस प्रिंसिपल नहीं, इतना जानो, हम GOC तुम्हें लगा के बता रहे हैं। मार्कोनिक, ये हो जाएगा मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग, तो इसका जो हो जाएगा वो मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग हो जाएगा। दिस वन इज विल बी अकॉर्डिंग इनटू, अभी मार्कोनिक रूल के बारे में बात कर रहे हैं, दिस वन विल बी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल। अब ये रूल है, कोई प्रिंसिपल नहीं है, तो रूल को रूल के अकॉर्डिंग ही जानना है हमें। अब इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, तो लिख लेना तीसरा कि ये मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग चलता है। तो मर्क्यूरेशन, ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन में 3 पॉइंट आपको याद रखना है। अच्छा, इसका मैकेनिज्म क्या होगा मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है। 17 में अटैक कैसे करेगा, 17 वाला चला गया, वो कंपाउंड लिख के भेजना फिर मेरे को, अभी लिख के भेजो वहां पे, थोड़ा सा भी लिखोगे तो समझ में आ जाएगा 17 में क्या था, लोन पेयर। अच्छा, यहाँ वाला C डबल बॉन्ड C और NH2 था। यहाँ जब जब लोन पेयर होगा तब तक सोचो कि ये प्लस और माइनस होगा, ये बैक बॉन्डिंग बनेगा। प्रज्वल, ये जब जब बाजू में लोन पेयर होगा तब बैक बॉन्डिंग बनेगा। तो मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन क्लियर हो गया, इसी को ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसके बाद हम बात करने वाले हैं मार्कोनिक रूल के बारे में। एक और लिख लो, अब इसके जगह पे 18 नंबर था ना, 19 नंबर, इसके जगह पे हम लिखते हैं HgOAC होल ट्वाइस और यहां Na। अब लास्ट में देखो, तुम बोलोगे सर स्टार्टिंग में प्रोटोनेशन इसका करवा रहे थे, फिर आपने इसका अटैक करवा रहे थे, लास्ट में इसको कैसे जोड़ दिया, यही लास्ट में जोड़ता है क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए इसको लिया जाता है। तो सबका फंक्शन मैं बताऊंगा जब मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा तब। और यहां लेते हैं ROH,
वहां क्या लिया था हमने, H2O। तो इसको हम बोलते हैं एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूलेशन। एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूलेशन, तो उसको बोलते हैं ऑक्सी मर्क्यूरेशन, और इसको बोल देते हैं एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूलेशन। अब बस इसमें ध्यान रखना इतना ही कि इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो RO माइनस होगा, बाकी सब रीअरेंजमेंट नहीं होगा, प्रोडक्ट भी बस सिंपल सा यहां OR हो जाएगा। अगर OCH3 है तो OCH3 होगा। तो ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन और एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में रीअरेंजमेंट नहीं होता है, न्यूक्लियोफाइल OH होता है और RO माइनस होता है, और वहां OH माइनस होता है और यहाँ OR माइनस होता है। रीअरेंजमेंट दोनों में नहीं होता है, और ये मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, ये मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग चलता है। पोलर वाला देखो यहां पे CH, C डबल बॉन्ड C। अगर बाई द वे यहां Cl2 है और यहां CCl4 है सॉल्वेंट, तो यहां Cl और Cl अटैक हो जाएगा, यहां Cl और यहां Cl जुड़ जाएगा, बरोबर है। लेकिन यही क्वेश्चन में नहीं, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, लेकिन यही क्वेश्चन में C अगर यहां पर Cl2 और H2O होता तो यहां पर प्लस बनता ना, तो प्लस बनता तो अगला बार कौन अटैक करता, या तो Cl माइनस या तो OH माइनस, क्योंकि ये वाटर है तो दोनों प्रोडक्ट बनेगा, ये भी अटैक कर सकता है और ये भी अटैक कर सकता है, ये मैं बोला था। तो यहाँ दो डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे, अल्कोहल भी मिलेगा, यहाँ क्लोरीन भी मिलेगा, विनाइल क्लोरीन। ये मैंने बोला था कि ये भी अटैक कर सकता है और ये भी, यहां वाला नहीं, ये आयनाइज नहीं होता है क्योंकि नॉन पोलर होता है। समझ में आ गया प्रज्वल? तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH, Cl भी हो सकता है और CH और यहाँ OH और यहाँ Cl भी हो सकता है, दोनों प्रोडक्ट हो सकता है। हम इसमें मेजर और माइनर डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो अगर CCl4 के बदले अगर पोलर है तो दोनों अटैक मारेगा। तो मेन इसमें काम क्या करना था, OH न्यूक्लियोफाइल के बेस पे हम काम कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल कौन है। तो यहाँ दो डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा, इसमें कौन न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि हम कहीं कहीं न्यूक्लियोफाइल पे भी देख रहे हैं। ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में कौन सा न्यूक्लियोफाइल था, ऑक्सी मर्क्यूरेशन में OH था, और एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन में कौन सा था, OR माइनस। ध्यान रखना, नहीं दोनों में किसी में नहीं होगा रीअरेंजमेंट, दोनों एक जैसा है, बस दोनों में चेंज क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल का। एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, और एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में ये न्यूक्लियोफाइल होगा, बस इतना ही डिफरेंस है। दोनों में रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, दोनों में रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है तो बोलो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। अब एक यहाँ पर रूल होता है, लेकिन रूल क्या हो, GOC के अकॉर्डिंग है, याद नहीं करना है। मैं रूल को हालांकि लिखवा दे रहा हूं क्योंकि बोर्ड वगैरह में भी डायरेक्ट स्टेटमेंट, 11th में तो नहीं आएगा, कहीं कहीं डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछता है, तो उसके लिए अब पहले समझ लो चीजों को। अब हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक, इसको खरास इफेक्ट बोलते हैं। तो पहले आप ध्यान देना, यहाँ पे सिंपल सा ले लेते हैं, C और C डबल बॉन्ड C, ठीक है। यहां पर HBr अटैक किया, अब आप प्लस यहां लगाओगे, माइनस यहां लगाओगे और प्रोटोनेशन करवा दोगे, यही करवाओगे ना। आप प्लस यहां इसलिए लगाओगे क्योंकि ये स्टेबलाइज है, 2 डिग्री है, यहां लगाते तो 1 डिग्री बनता। और अच्छा, इसमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है।
तो आप CH3 CH CH2 और एक प्रोटोनेशन करवा दिया आपने और प्लस यहां लगा दिया, ठीक है। अगर CH3 और CH और डबल बॉन्ड CH2 होता, ठीक है, और रिएजेंट में पर ऑक्साइड और HBr दिया होता, बस इतना ही चेंज किया रहता है, पर ऑक्साइड, यहां लिख देता पर ऑक्साइड और यहां HBr दिया रहता, तो CH3 CH अब CH2 और यहां प्लस और यहां माइनस, यहां प्रोटोनेशन करवाते। अब यही हमें रूल चेंज हो जाता है, यहाँ थोड़ा सा बस पर ऑक्साइड लिख देता है तो वहां पर चेंज हो जाता है, यहां पर ऑक्साइड लिख देता है तो चेंज हो जाता है। अब इस केस में हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है तो इंटरमीडिएट में बना, इस केस में जो मेजर प्रोडक्ट है वो हमारा ये बनेगा, यहां Br है ना तो Br जुड़ जाएगा, और इस केस में हमारा मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये बनेगा। यानी अभी तक जो हम देखते आ रहे थे वो ये वाला देखते आ रहे थे, यही है मार्कोनी रूल। तो आपको रूल केवल स्टेटमेंट के लिए याद रखना है, उस पर अप्लाई मत करना। मैं अभी स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, और ये है एंटी मार्कोनी रूल, जिसको खरास इफेक्ट बोलते हैं। ये बोलता है, जैसे ही बोलता है तो तुम 2 डिग्री और 1 डिग्री, तो ये बोलता है 1 डिग्री को चुनो, यानी कार्बोकेटाइन पे प्लस वहां लगाओ जहां मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। यहां तो हाइड्रोजन नहीं था ना। बोलता है कि डबल बॉन्ड तोड़ने के बाद आप प्लस वहां लगाओ जहां मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, उसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिक। और ये बोलता है कि बॉन्ड तोड़ने के बाद प्लस वहां लगाओ जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। देखो यहां पर 2 था, ये तो पहले वाला था, तो ये मार्कोनिक रूल बोलता है। तो ये स्टेटमेंट के लिए याद रखना, अप्लाई मतलब अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हमने उससे ज्यादा जीओसी में पढ़ा दिया रीअरेंजमेंट कहां हुआ कहां नहीं होगा, ठीक है। तो मार्कोनिक रूल बोलता है कि प्लस वहां लगाओ, और अभी तक हम यही लगा भी रहे थे, कहने की क्या जरूरत था, 2 डिग्री था तो स्टेबल था। अब उसको रूल बना के दे दिया गया है कि प्लस वहां लगाओ जहां हाइड्रोजन कम है, और जहां हाइड्रोजन कम होगा तो ऑटोमेटिक 2 डिग्री होगा, वो बाय डिफॉल्ट 2 डिग्री होगा, क्योंकि हाइड्रोजन कम होगा, कार्बन ज्यादा होगा। और ये बोल रहा है कि प्लस वहां लगाओ जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिक रूल और इसको बोलते हैं मार्कोनिक रूल। हम अभी तक ये डिसाइड करते आ रहे थे, कब समझ में आएगा कि मार्कोनिक लगाना है, कब एंटी मार्कोनिक लगाना है, बस एक वर्ड उसमें लिख देगा, पेरोक्साइड। तो पहले आप स्टेटमेंट लिखो, फिर हम आगे बात करते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट वगैरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राइट डाउन स्टेटमेंट, मार्कोनिक रूल, मार्कोनिक रूल लिखो, उसके बाद आगे लिखो, व्हेन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, व्हेन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, ये अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, ध्यान रखना, पहला वर्ड अंडरलाइन कर देना, ये सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। व्हेन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट add to an unsymmetrical, add to an unsymmetrical reagent, add to an unsymmetrical एल्कीन और एल्काइन, ये रिएजेंट है। बोल रहा है कि अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, अनसिमेट्रिकल मतलब Cl2 नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिकल है, अलग अलग होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अलग अलग होना चाहिए। अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन और एल्काइन, ये जो एल्कीन सबट्रेट जो है, एल्कीन और एल्काइन, वो भी क्या होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। अनसिमेट्रिकल एल्काइन
अनसिमेट्रिकल एल्काइन। द नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, द नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, फिर से देख लो, व्हेन ए अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, व्हेन एन अनसिमेट्रिकल reagent add to an unsymmetrical alkene or alkyne, unsymmetrical alkene or alkyne, negative part of reagent get attached to negative part of मतलब Br माइनस, negative part of reagent get attached to that carbon atom of the double bond or triple bond, of the double bond or triple bond, of the double bond or triple bond which is joined या attached, which is attached or which is joined less number of hydrogen, less number of hydrogen, less number of hydrogen, यानी ये जीओसी के अकॉर्डिंग जो हम पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज नोन एज मार्कोनिक रूल। अब मैं स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं एंटी मार्कोनिक का, सेम टू सेम होगा, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन और एल्काइन होगा, नेगेटिव पार्ट विल बी अटैच्ड विथ लार्ज नंबर ऑफ डेड कार्बन व्हिच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज नोन एज एंटी मार्कोनिक रूल। तो कल स्टेटमेंट को फिर दोबारा मैं लिखवा दूंगा, अदरवाइज आप लिख लेना, फिर हम कल बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम हो गया अभी।